तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक 5 स्टार के कमरे में कौन कौन से कीड़े देखने को मिलते हैं। भाई आपने पे किया है छिपकली के लिए, पे किया है क्या, या कॉकरोच के लिए, बेड बग्स के लिए, बुकलाइस के लिए, चींटी के लिए? नहीं ना। आपको रिवील करने वाला हूँ कि आपके एक कमरे में, जिसको आप 5 स्टार होटल समझ करके रह रहे हैं, उसमें कौन कौन से कीड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे कीड़े, जी हाँ, जो एक कमरे में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, जैसे ही आप रूम में एंटर हुए, आप सबसे पहले क्या करते हो? अपने लगेज को रखते हो। क्या पता, हो सकता है रूम के कॉकरोचेस आपके लगेज के द्वारा आपके घर पे पहुंच जाएं। आप तो कहोगे मैं तो ट्रैवल करने आया था, ये बड़ी मुसीबत पड़ गई मेरे आगे। होटल से कॉकरोच मेरे घर तक पहुंच गए, जिस होटल में रहने के लिए मैंने पे किया, या बेड बग्स पहुंच गया, या बुकलाइस पहुंच गई। बुकलाइस, इसका नाम नहीं सुना? मैं बताऊंगा, ये भी मिलती है इसी होटल में, इसी कमरे में ही मिलेगी आपको। देखो, जैसा कि ये एक कमरा है, फिलहाल अभी डिपार्चर हुआ है, ठीक है, गेस्ट यहाँ से भी जस्ट गया है चेकआउट करके। और इस रूम में कितने सारे इंसेक्ट्स थे या कितने सारे कीड़े थे, गेस्ट को नहीं पता, बट मुझको पता है। मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कीड़े देखने को मिलते हैं। आ जाओ। सबसे पहला जो एक कीड़ा है जो देखने को मिलता है, वो है ये, नाम है बुकलाइस। अब ये बेडबग्स की तरह खून नहीं चूसता है, बट ये आपकी बॉडी को काटता ज़रूर है, ठीक है, जिससे आपको रेड सर्कल्स जो हैं पड़ सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से हल्के से रेड डॉट, रेड सर्कल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। इससे खुजली वगैरह हल्की सी हो सकती है, बिकॉज देखो, कोई भी इंसेक्ट होता है उसमें बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, ठीक है। और सपोज़ इसने आपके हाथ पे काटा और उसके बाद आपने उसको ऐसे रगड़ दिया, तो जो बैक्टीरिया इसमें था आपके नाखून की वजह से आपके ब्लड में जा सकता है, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है आपको। इसके लिए जैसे ही आपको इस तरीके से कीड़े दिखें, आप होटल को इन्फॉर्म करिए, उनको बोलिए कि हमारे रूम में पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है, वो पेस्ट कंट्रोल करवा के लीजिए, या फिर आप रूम चेंज भी मांग सकते हैं उनसे, और उनको देना पड़ेगा। इस तरीके के कीड़े आपको अमूमन कब देखने को मिलते हैं? जैसे कि अभी इस समय मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में बरसात हो रही है, देख सकते हैं वेदर। इस तरीके का अगर वेदर होगा तो इस तरीके के जो कीड़े हैं, जिसको बुकलाइस बोलते हैं, वो आपको 100% देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो आते हैं सीलन की वजह से। और सीलन काफ़ी सारे कीड़ों को जन्म देती है, ठीक है। अब देखिए, आप अपने वॉशरूम में गए, ठीक है, वॉशरूम में आइए। जब आप वॉशरूम में आते हैं तो वॉशरूम में भी आपको इस तरीके की कीड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रेन फ्लाई। ये ज़्यादातर यहाँ सावर एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके के सावर एरिया में। और ये निकलते कहाँ से हैं वो भी बता दूँ आपको। ये निकलते हैं ड्रेन से, इस तरीके की जो ड्रेन होती है। अब देखिए, ड्रेन जितनी ज़्यादा गंदी होगी उतने ज़्यादा कीड़े देखने को मिलेंगे आपको। जितनी ज़्यादा गंदी ड्रेन होगी उतने ही ज़्यादा इंसेक्ट्स यहाँ से आ सकते हैं। अब यहाँ से क्या कॉकरोच नहीं आते हैं? कॉकरोच भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपने रूम की जो सफाई है वो डेली डेली लेनी चाहिए। रूम की सफाई से मीन्स है, आप किसी रूम में रुके हुए हैं तो उसकी जो रूम सर्विस है वो डेली ले लीजिए, या डेली नहीं ले रहे हैं तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन में ज़रूर लीजिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि इंसेक्ट जो हैं आपके कमरे में इंटर कर सकते हैं, फिर वो आपको काट सकते हैं, ठीक है। अब सपोज ये बेड है, इस बेड के आसपास भी आपको बुकलाइस इस तरीके से देखने को मिलेगी। देखो, ये देखो, ये जो बुकलाइस है ये इस तरीके की देखने को मिलेगी। अब इसमें से ये, इसको मैंने मार दिया, ठीक है। अब अगर मैं नहीं मारता, यहाँ से ये बेड बेड के ऊपर गिरती इस तरीके से, ठीक है, और फिर ये गेस्ट को काट सकती थी, ठीक है। गेस्ट को काटती, गेस्ट कंप्लेन करता, मीन्स आपको काटती, फिर आप कंप्लेन करते। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे ही रूम में आए, अगर कि बेसिक सी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये होता नहीं है, इस रूम में क्यों है, इस रूम की आप हालत देख सकते हैं। इस रूम में जो गेस्ट रह रहा था वो काफ़ी टाइम से था,
मीन्स 20 से 25 दिन से वो इसी रूम में था और बेतहाशा उन्होंने पार्टी वगैरह की। भाई करिए, आपने पे कर रहे हैं, आपको जो करना है वो करिए, बट रूम सर्विस लेते रहिए। अगर आप रूम सर्विस नहीं लोगे तो इस तरीके के इंसेक्ट पैदा होंगे। अब इस तरीके की चीज़ें पैदा होने ही मत दीजिए। आप अगर रूम सर्विस लेते रहेंगे तो इस तरीके की कंडीशंस जो है नहीं आएंगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है कि आपके बेड के नीचे कुछ है तो एक काम कीजिए, बेड को थोड़ा सा खींच लीजिए। खींचने के बाद बेड को चेक करिए कि सफाई हो रही है या नहीं। देखो, व्हाट इज दिस, इतनी गंदी, इतनी गंदगी अगर आप एज अ गेस्ट जमा करोगे तो इंसेक्ट पैदा होंगे। अगर इतनी गंदगी आप जमा करोगे तो इंसेक्ट्स पैदा ही होंगे। ठीक है, ये देखो, ये अगर आप समय समय पे रूम सर्विस लेते रहेंगे तो इससे क्या है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, होटल को भी दिक्कत नहीं होगी और कोई इंसेक्ट भी पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा सेंस है। ठीक है, अगर रूम सफाई लेते रहिए तो कीड़े नहीं निकलेंगे। अब आपको कभी कभी देखने को मिलती है छिपकली, वो कहाँ से आती है? देखो, छिपकली देखने को मिलती है यहाँ से। ये है एसी का डक्ट, यहाँ से एसी की हवा निकलती है आपके लिए। बट इसमें भी कुछ जगह ऐसी हैं जो साफ्ट से मिलती हैं जाके आपके रूम के बाजू में। जो आप एक छोटा सा गेट देखते हो ना लकड़ी का, वो होती है साफ्ट, जिसमें से पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, वॉशरूम की पाइपलाइंस जाती हैं। उसमें कभी कदार क्या होता है कि छिपकली वगैरह जो है वो ब्रीडिंग कर देती हैं, बच्चे दे देते हैं और वहाँ से जो है बच्चे उनके बढ़ते हैं। फिर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो ऐसे ही करके वो किसी पाइप के थ्रू इसमें अगर इंटर कर गई तो इसके थ्रू वो आपके रूम में भी इंटर कर सकते। देखो कितनी अच्छी खासी जगह है। ठीक है, ये जगह बनाई जाती है एयर के लिए, बट कभी कभी यहाँ से इंसेक्ट, कीड़े, छिपकली वगैरह रूम में इंटर कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे जिसमें होटल मैनेजमेंट की गलती होगी, जिस वजह से इंसेक्ट देखने को मिला, या जिसमें गेस्ट की भी गलती हो सकती है, जिसने रूम सर्विस नहीं ली है उसके बाद इंसेक्ट्स, कीड़े पैदा हो गए। और जिसमें पेस्ट कंट्रोल की भी गलती हो सकती है कि उसने सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया, उसकी गलती की वजह से जो है ये ब्रीडिंग बढ़ गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब आपको पता है कि कौन सा इंसेक्ट कहाँ पे मिलता है। It's not a game, it's a